आज 30 मार्च है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनावा। राजस्थान दिवस इन कारण मनाई जाए क्योंकि जब अंग्रेजों रो राज होया करतो आपा भारत में कोनी है, आपा अलग है। बीटे भारत दो होया करता, अंग्रेजा रो भारत अलग हो, राजा रो भारत अलग हो। आपा राजा वाला भारत में हाँ, आपा अंग्रेजा वाला भारत में कोनी है। इन कारण आप राष्ट्रगान में बाकी सबरा नाम है, आप नाम को नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा सारा है भी आपको नहीं हो, क्योंकि जिन दिन 1911 के अंदर वो लिखी जो हो उन दिन आप ही भारत का पार्ट को नहीं होया करता। पर आज आप भी का अभिन्न अंग हाँ, जब आप बाद में भारत में विलय करी जो आपने सारा रजवाड़ा भारत में साइन करया कि मैं भारत में शामिल होने खातर तैयार हाँ। मोटा मोटा रजवाड़ा जब दिन शामिल हो गया, जब दिन कहो कि अब इरो राजस्थान दिवस मनाई जाए, अब इरो उद्घाटन करी जाए। तीन मोटी मोटी बातें सामने ही, उद्घाटन कठे करा, उद्घाटन कद करा और उद्घाटन कौन करे। जब बात आई कठे करा तो इको सवाल तो सीधो सो कि जयपुर में करो, क्योंकि आपनो सौ मोटो शहर ही कोई हो तो वो जयपुर हो। राजस्थान रे बीच में भी लगभग जयपुर पड़ रहे हो तो कोई जयपुर में उद्घाटन कर ले आप। क्यों कौन कर सी, तो जको आदमी पूरे भारत ने मिलायो है, जको आदमी पूरे राजस्थान ने मिलायो है, उन आदमी ने कहो कि साहब फिटो काटन जाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बार अलावा तो दूसरों क्यों करवा सका। तीसरी बात है कि कद करा, वो उद्घाटन होनो कद चाहिए। तो आपने राजस्थान वाला नेता जगह हा, आपने राजस्थान का जगह राजा हा, मन पूछो भारत सरकार कि भाई आप बताओ आप उद्घाटन कद करी जाए। तो अपना नेता और अपना राजा कहो कि चैत्र में नवरात्रि आवे, आज नवो नवरात्रो है, रामनवमी है, तो चैत्र रो पहलो नवरात्रो आवे, जब हमारे राजस्थान में नयो साल शुरू हुए, चैत्र शुक्ल एकम होवे, वो मारो नयो साल है, वे बसंत रा नवरात्रि है। इन वजह मारो जो वो उद्घाटन है वो चैत्र शुक्ल एकम ने करन जाऊं। इन वजह चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 ने आपने राजस्थान को उद्घाटन करी जो। विडंबना आ है कि आपा भी कैलेंडर ने भूल गया, आपा बात तारीखा ने भूल गया, जब आज 30 मार्च ने राजस्थान दिवस मनावनो पड़े। 30 मार्च राजस्थान रो कोई लेनो देनो नहीं है, राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल एकम ने आया करे। क्यों चैत्र शुक्ल एकम ने क्यों मनावा, कि नवरात्रा है, शक्ति रा प्रतीक है, राजस्थान शक्ति के रूप में जानी जाए, ई खातर नवरात्रा में शुरुआत करो। वल्लभ भाई पटेल रो जो भाषण सुनसो आप, तो वल्लभ भाई पटेल की भाषण में बार बार बोले है कि आज नयो साल शुरू हुआ है, इन वजह नयो राजस्थान बनावा। आज बसंतरा नवरात्रा शुरू हुआ है, जिया बसंत ऋतु नई कोंपड़ा फूटे, मैं चाहवा के राजस्थान में नव निर्माण हुआ है। आपनो राजस्थान चैत्र शुक्ल एकम बसंत नवरात्र रो बनेड़ो है। पिछली बार 30 मार्च रो दूरदर्शन रे एक कार्यक्रम में मन बुलाई लियो। मन पे पूछो, एंकर पहलो सवाल पूछो कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है। मैं कह रहा मेरे तो खुद के ही कौन समझ में है कि क्यों मना रहे हैं। मारो जो कैलेंडर वो चैत्र शुक्ल एकम, और यदि थे आज आ कहो कि नहीं साहब मैं तो भी कैलेंडर ने माना ही को नहीं, मैं तो आज 30 मार्च ने 1 अप्रैल ने 1 दिसंबर ने 1 जनवरी ने माना, तो मानता होला आपा पढ़ा लिखा लोग। अपनी मम्मी तो आज भी चैत बैसाख जेठ के अंदर ही बैठी है, अपनी मम्मी तो आज भी चैत नौमी और दसवीं मान है। कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी समाज अपनी संस्कृतियों अपनी भाषाओं कटके कभी मोटो नहीं हो सके। आपने सगे सौ मोटो दुर्भाग्य है कि 75 साल रे लोकतंत्र में आपा सौ ज्यादा अपनी संस्कृति कटन वाला लोग होया। मन वो बड़ो अजीब लागे जब आजकल कोई मने कहे कि ये राजस्थान की भाषा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा आ रोवन वाली बात है कि खुदरी भाषा खातर भी संघर्ष करना पड़े। यूं ज्यादा बुरा दिन कहीं आसी कि माने ओ जान भी कहना पड़े कि मारी जकी मारी भाषा है, जकी मैं मारे पेट लेर आज दिन तक बोल तो सुन तो आयो बिन मान्यता दे दे। भारत की सारी भाषा ने मान्यता मिली, केवल अपनी भाषा ने मान्यता नहीं मिली। जब भारत की संविधान सभा बैठी तो संविधान सभा रा मोटा मोटा नेता जका वे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र रहा। नेहरू जी देख लो, मौलाना अबुल कलाम आजाद देख लो, पटेल साहब देख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख लो, ये सारा बे नेता है। तो एक कोई इसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा बने, जो देश ने कनेक्ट कर सके, कहीं होनी चाहिए, तो क्यों साहब हिंदी भाषा होनी चाहिए। हिंदी रो नाम है तो साउथ इंडिया कहो सा कि मैं तो हिंदी कभी बोली को नहीं, मान तो हिंदी आवे ही को नहीं, तो मैं हिंदी क्या कर सक।
तो कहो नेहरू जी कहो ठीक सा साउथ इंडिया रो पूरा ध्यान राखसा और आपने देश री दो राजभाषा एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी आप दोनों में काम कर सा लेकिन धीरे धीरे आप हिंदी ने बढ़ावो देसा एक दिन इसो आसी जब हिंदी आगे बढ़ जासी आप हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बना देसा साउथ इंडिया में लेके विरोध हो तो नेहरू जी लागो साउथ इंडिया तो हिंदी प्रमोट कहीं था करसी कि नहीं करसी आप नॉर्थ इंडिया में हिंदी प्रमोट करा तो नॉर्थ इंडिया रा सारा मुख्यमंत्री बुलाया मुख्यमंत्री बुला के कहो कि भाई थे तो कम हिंदी में प्रमोट करो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली 4 स्टेट हा जगह इन प्रमोट कर सकता पंजाब राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र यूपी बिहार आ तो आगे कमो बेस भाषा जगह ही वहाँ हिंदी तो हिंदी चला ही रहा आज 4 राज्य में केवल एक राज्य आपरो राजस्थान है जो को भारतीय बात मानी कि वो राजस्थानी भी पढ़ा के हिंदी पढ़ानी शुरू करी बाकी पंजाब आज दिन तक पंजाबी पढ़ावे गुजरात आज दिन तक गुजराती पढ़ावे महाराष्ट्र आज दिन तक मराठी पढ़ावे केवल आपा हाँ जगह खुद री जबान काट भारत भूमि रे चरणाम चढ़ाई थी खुद रे ताबना री जबान महारा बड़का ई भारत भूमि आजाद रखन खातर लड़ाओसी मरियाओसी कटाओसी जुंजाओसी अभी भारत ने जो भाषा की जरूरत है मैं हमारी भाषा साइड में छोड़ देसा और मैं हिंदी में बढ़ाओ देसा वो कारण है कि पिछले 75 साल में राजस्थान हिंदी स्टेट घोषित हो गयो आप अपनी भाषा राजस्थानी पीछे ले गया अबारा भारत सरकार मैं तो अर्ज है मैं 75 साल तक घणो ही साथ दियो अब कम हमारी भाषा भी 8 अनुसूची के अंदर तो शामिल करी जाए जब बी के अंदर सारी भाषा शामिल होगी मैं ऐसा कौन सा मोरनी का भाटा मारा कई लोग आके कहे कि जे मान्यता मिल भी जासी तो कहीं हो जासी भाषा मान्यता मिला कहीं हो मने लगे रे भाषा मान्यता मिला कहीं हो फिर एक छोटो सो एग्जाम्पल दूं छोटी क्लास में पढ़ता है जदू ले छोटे टाबर में ले कोई मोटा मोटा जगह बैठा हुआ है बन पूछ लियो एक राजस्थान में कहानी बड़े तौर पर आप सुनी हो सी समझी हो सी पढ़ी हो सी कि महाराणा प्रताप का पिताजी है उदय सिंह जी और उदय सिंह ने बचाओ नाड़ा प्रातः माता हा पन्ना दहा है सुनियो सी सब कि पन्ना दाय आप रे बेटे चंदन रो बलिदान देवे ना भूतो ना भविष्य थी दुनिया में एड़ो उदाहरण कठे ही नहीं है कि कोई माँ आप रे बेटे रो गड़ो कटाई दियो राजा ने बचावन खातर बा केवल पन्ना हुई है बारा लवा दूसरी माँ नहीं बनी बिसी कोई पन्ना दाय रो जो एग्जाम्पल है कि पन्ना दाय आप रे बेटे चंदन रो बलिदान दियो और उदय सिंह जी ने बचाई लिया बा कहानी जब भी कोई टाबरू पूछा कोई सियाणा आदमी पूछा तो बाद में कहानी सुनाना लोग कवे कि पन्ना धाय उदय सिंह जी ने घासरी टोकरी में डाल के घास फूस का पत्ता ढक के बठू लेन चले गए आ कहानी हिंदी की क्लास में पढ़ाई थी हिंदी की किताबा में पढ़ाई थी कोई सच्चाई देखे जो तो आ है कि वह घटना 1536 रही है 1536 में तो आपको उदय सिंह जी का छोटा सा टाबर हा कि मन घास फूस के पत्ता में डाल लेन गया 1540 में उदय सिंह जी महाराणा प्रताप को जन्म हो गयो तो 4 साल में टाबर जवान हो गए टाबर पैदा करते क्योंकि थे माने हमारी भाषा में पढ़ाया है कोनी महाराज ग्रंथ देखा ही कोनी महाराज ग्रंथ कौन देखा तो थाने पतो ही कोनी कि उदय सिंह जी को जन्म 1522 में हो गयो उदय सिंह जी 1522 में पैदा हो गया इन वजह 1536 में वे 15 साल का है तो घास फूस की टोकरी में तो डाल के कौन ले गया एक गलत बात इतिहास पर कई असर डाल दे वो है राजस्थान में अक्सर लोगों सुनू अक्सर कोई आके कह दे बड़ा बड़ा नेता रा भाषण सुना बड़ा बड़ा कोई विद्वाना रा भाषण सुना और जोश में कोई आन आदमी कहे केवल महाराणा प्रताप हा जगह अकबर के खिलाफ लड़ा राजस्थान रा बाकी राजा महाराणा प्रताप रो साथ नहीं दियो मने लगे रे तू यदि अमेरिका नहीं गयो तो इरो मतलब अमेरिका को नहीं गए जे राजस्थानी किताबा पढ़ता राजस्थानी भाषा की किताबा पढ़ता तो थाने पतो चालतो कि प्रताप 1 लाख उन्हीं लड़ा डूंगरपुर का आस्करण बांसवाड़ा का प्रताप सिंह मेवाड़ का महाराणा प्रताप मारवाड़ का चंद्र सेन सिरोही को सुल्तान जालोर को ताज खान इधर को नारायण दास बाउंड्री सील कर दी इन कारण अकबर महाराणा प्रताप के टाइम में एक लड़ाई नहीं जीत सको एक लड़ाई वो क्या हो सका है कि अकबर अफगानिस्तान ने जीत रही है कश्मीर ने जीत रही है पंजाब ने जीत रही है बंगाल ने जीत रही है साउथ इंडिया ने जीत रही है और नाकरे ठीक नीचे राजपूताना हम लोग को नहीं
ये मतलब अकबर प्रैक्टिकल है, मेरे समझ में आएगी बात के ओका तुम 12 अब जब से अबुल फजल री किताब फारसी पढ़ सो तो वही ट्रांसलेशन कर सो, आई चीजें पढ़ सो, वरना कोई राजस्थान री उहड़ राठौड़ा री ख्यात उठान देख तो भी ख्यात में पढ़तो कि मारवाड़ रा राजा हा चंद्रसेन और मेवाड़ रा राजा हा महाराणा प्रताप, दोनों एक साथ जैसलमेर में राजा जी को स्वर्गवास हो गयो हर राज जी रो, जैसलमेर रा राजा हर राज रो जो स्वर्गवास हो तो महाराणा प्रताप और मारवाड़ रा चंद्रसेन शोक प्रकट करें जैसलमेर जा रहे। किताब कब है कि दोनों रवाना होया, रवाना होके पहला आबू गया, आबू देवल रहा करता, वह देवलान राणा री उपाधि दी क्योंकि देवल अकबर के खिलाफ लड़ाई प्रताप और चंद्रसेन रो साथ देवता। बटू दोनों नागणा आया बाड़मेर में, नागणची माता रो मिंदर है जेटा राठौड़ा री कुलदेवी है, बट दोनों राठौड़ा री कुलदेवी रे शीश झुकायो। बटू दोनों जैसलमेर गया, जैसलमेर जाके हर राज जी रे बटे शोक प्रकट करो, बीरे पछे महाराणा प्रताप सिंध पर अटैक करो, सिंधु मुगला रा डेरा लूटिया, चंद्रसेन वापस जोधपुर आया। किसी किताब में लिखी है बात, क्योंकि थे मारी भाषा पढ़ाई कौन तो मारे काबरान पतो को नहीं हो, ये कहते महारे देश के अंदर ही महारे राज्य के अंदर आके कोई भी आदमी आप बात बोल जावे कि महाराणा प्रताप एकला लड़ा, आगू आप मत कहियो के सारा साथ दियो। महाराणा प्रताप मारा मुख्य सेनापति आ, वे मारा सिर मोड़ है, वे बांग्ला रे खड़ा। 1581 को आपको अजमेर मारवाड़ का चंद्रसेन मुगलाओं छीन लेवे। 1582 दिवेर रो युद्ध है, भी दिवेर रे युद्ध रे अंदर महाराणा प्रताप मुगला री पूरी फौज मारे, एक आदमी बचन कौन जा पावे। सुल्तान खान रे महाराणा प्रताप रा बेटा अमर सिंह भालो मारे तो भालो आर पार निकले, पर भी अमर सिंह ने आपने कहानियां कहीं बताया है कि घास री रोटी खाऊं तो बन बिलाओ छीन भाग गयो। अमर सिंह वो हो जो को मुगलाओं 17 युद्ध लड़ा, एक मई को नहीं हारे हुए, पर जब तक थे मारी भाषा में पढ़ाशो को नहीं माने पतो क्या चालसियां बातों को। 1583 सिरोही को राजा सुल्तान दत्तानी के युद्ध में मुगला का दोनों सेनापति मार देवा। 81 में अजमेर, 82 में दिवेर, 83 में दत्तानी, लगातार मुगलान 3 हार मिली तो मुगलान समझ में आई। 85 के बाद में मुगला रो कोई अटैक नहीं है। महाराणा प्रताप 97 में स्वर्गवास करे, 100 बरस पूरा करे, उन बाद में अकबर वापस अटैक करे। जब तक महाराणा प्रताप जीवता रहा मुगला रा अटैक होना बंद हो गया। पर ए सारी बात भारी बात भी बुरो सम ज्यादा तो वो हो गयो कि मने नहीं लागे कि दूसरे कोई राज्य में 12 राज्य रो कार्यक्रम होमतो है कि महाराष्ट्र रे अंदर महाराष्ट्र दिवस मनावता हुआ, पंजाब रे अंदर पंजाब दिवस मनावता हुआ, केरल में केरल दिवस मनावता हुआ, और वे लोग हिंदी या अंग्रेजी में बात करता हुआ, आपरी भाषा में बात करता हुआ। आपा राजस्थान दिवस मनावा तो भी हिंदी में बोला क्योंकि अंदर हीन भावना आ गई कि हमारी भाषा चोखी होने का तो दूसरी बोलनी पड़ती कि तो ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन करवाएगी। मन थोड़ा दिन पहले कोई पूछो कि कब तक मान्यता मिल जासी, तो मैं भी एक उदाहरण दियो है कि पंजाब, मैं गंगानगर क्षेत्र रहूं, मन पंजाबी बोलनी, लिखनी, पढ़नी, समझनी सब कुछ आवे, और मैं चाहूँ पंजाबी नहीं, मैं एक दिन तमिल सीखूं, तेलुगु सीखूं, फ्रेंच सीखूं, जर्मन सीखूं, पर राजस्थानी मारी माँ है, माँ होया करे, मासी होया करे। पंजाबी फिल्म वाली एक हीरोइन है सोनम बाजवा। मैं दिन सोनम बाजवा रा इंटरव्यू सुनता हूँ तो सोनम बाजवा ने इंटरव्यू में पूछो कि आपको कैसा लड़का पसंद है। नॉर्मली हीरोइना ने ऐसा सवाल पूछता रहे, मन बिरो रिप्लाई सुन घणो जीव सोरो है। बस सब पहले रिप्लाई बोलो कि बाकी सब तो चालती रहूं सी कि कहीं गुण होना चाहिए लड़का में, कहीं नहीं होना चाहिए, पर सब बड़ी बात है कि बिन पंजाबी आनी चाहिए। मन लगे जब दिन मारी पाया वो कणो शुरू कर दियो ने भी दिन मन मान्यता मिल जाती। मैं हमेशा कहा करूं कि राजस्थान में यदि आज भी कोई वीरता री निजर देखा है तो मेरा सौ बड़ो कारण वो है कि राजस्थान वीरा की तो धरती होवेली, पर यूं भी ज्यादा वीरांगना वाली धरती। आपानी माँ बहन बेटा इतनी वीर हुई है जकरी हद नहीं है। और मेरा सौ मोटो सबूत है कि आप दुनिया री बाकी भाषा रा साहित्य पढ़ो, उन साहित्य में जगह नारी रो जिक्र आयो है। नारी रो जिक्र 2 जगह आयो है, या तो प्रेम में आयो है या श्रृंगार में आयो है। या तो सुंदरता बताई जाए कि चांद भर को चेहरो है, हिरणी भर की चालन वो बताई जाए, प्रेम की बात है। आप केवल राजस्थान है जकी रे अंदर वो कोई लिखी जो है कि सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज, मानी हरखी जलम देन जतरी हरखी आज।
सूत मतलब वो है बेटो, सूत मरियो हित देश में, बेटो देश रहित मरियो, हरख्यो बंधु समाज, सारा भाई बंधु राजी होया, गर्व करियो कि मारो भाई देश रह काम आयो। मां नहीं हरखी जन्म दे, मां उन दिन बीती राजी नहीं हुई जिस दिन टाबर रो जन्म हुयो, जतरी हरखी आज बिन खुशी ज्यादा हुई कि 9 महीना पेट में लेके घूमी, बाहर कोन मरी, आज कोक न लजाई कोनी, कोक न गरबान केवल राजस्थानी रो साहित्य है जको लिखकर दिखा सके कि 2 महिला आपस में बात कर रही है, तो एक महिला दूसरी ने पूछा है कि तारा पति कौन दिखाई दे रहा, कट गयोड़ा है, तो बात दूसरी कहो युद्ध करण में गएड़ा है, तो बात पहली पूछा काई समाचार युद्ध रा, हार होई जीत होई घायल होया कई समाचार है, बात जो नहीं पतो 3 दिन हो गया महारगन कोई समाचार नहीं है। इतना पहली वाली लुगाई कहे कि वो देखो आसमान एकदम लाल लाल रंग रो दिखाई देवा है, मने लागे कोई गांव में आग लाग गई, आग ऊंची गई कि खातर आसमान रो रंग लाल हो गयो। तो बात पहली वाली लुगाई जकेरा मोटार युद्ध करण खातर गएड़ा, जकेरा पति युद्ध करण खातर गएड़ा, बा खड़ी होती कहे कि ना मने लागे महारा पति युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति प्राप्त होया है, बे शायद स्वर्गा जाता होला, स्वर्ग जाता होला, तलवार में दुश्मन इतना ज्यादा काटा होवेला कि भाई आपकी तलवार ने बादल पानी में साफ करी है, ये खातर तलवार रो खून रे रंगू बादल जका है लाल हो गया। लोग कहे कि काई मिले मान्यता मिले काई मिले, मैं अक्सर एग्जाम्पल दिया करूं कि मोहम्मद गोरी गुजरात पर कब्जो करना चाहूं तो कि माने गुजरात चाहिए, गुजरात अपने पिसाड़ी जगह, आज ही गुजरात पिसाड़ी जगह, उन टाइम में पिसाड़ी समुद्र तट पर आ जगह, समुद्र तट पर होसी बारो विदेशी व्यापार अच्छे होसी मांगन पिसा होसी, तो गुजरात पर कब्जो करना चाहूं तो अब तक गजनिया को मुख्य अड्डो हो, गजनियों जदे अटैक करता तो गजनियों पाकिस्तान आउता, पाकिस्तान पंजाब आउता, पंजाब राजस्थान आउता, राजस्थान गुजरात जाऊंता और पार पड़ाई को नहीं अठा अपने चौहानों को राज और चौहान बार बार रोक रहा हुआ, तो गोरी थोड़ो दिमाग लगे, गोरी को रूट चेंज कर, अब की बार रूट चेंज करा और आपा बटू गजनियों निकला, गजनियों आमा पाकिस्तान, पाकिस्तान जामा सिंध, सिंधु जामा सिरोही, सिरोही घुस जाओ गुजरात, आप सिरोही तक चल जावा, आगे जाने की जरूरत नहीं, आप राजस्थान क्रॉस कराए राजस्थान बाईपास हो जाए। बाईपास गुजरात में आपने एक रानी होया करता, बा रानी रो नामो नायिका देवी, बीटे गुजरात का राजा मूलराज जी है, वे छोटा टाबर है, बारी मां शासन संभाल रही है, तो गोरी रो हौसलो बढ़ेड़ो है, गोरी लागा कि टाबर राजा है, मेरी मां शासन संभाले, लुगाई शासन संभाल रही, तो आराम गुजरात में जीत ले से। नायिका देवी जब भी बात रो पतो चले कि गोरी ई रूट आक्रमण करण खातर आ रहे हैं, नायिका देवी गुजरात छोड़े, नायिका देवी आबू आन बैठे, आबू का पास में एक छोटो सो गांव है काइंद्रा, भी काइंद्रा तलहटी के अंदर नायिका देवी अपनी सेना लगावे, वे जानता कि हमारी सेना कम है, तो छापा मार युद्ध कर तो ठीक रहसी, राजस्थान का आसपास राजा ने कहे कि मारो साथ देने खातर आओ, नाडोल रो को केलन चौहान, जालोर रो को कीर्तिपाल सोनगर और आबू रो धारावर्ष परमार अपनी तलवार काट बढ़जान खड़ा हुआ है। 1178 में भी काइंद्रा दी घाटी मोहम्मद गोरी कपड़ा उतार वापस भगाए हुए नायिका देवी। एक महिला रो पूरा इतिहास खाई गया आपा, और आपा ने क्या जो पढ़ाई जो वो पढ़ाई जो जगह में रोमिला थापर में मन का है, मन नहीं कहना चाहिए मैं हिस्ट्री रो विद्यार्थी शोधार्थी हूँ, इतना सालों हिस्ट्री पढ़ूं, मैं जब खुद हिस्ट्री पढ़ने लगा जब लाग तो रोमिला थापर में मन ए तो पता नहीं काई चीज होवेला, ए आप हिस्ट्री में कहे आरो मैं इंटरव्यू सुना दे, इंटरव्यू के अंदर कहे कि यू नो अर्जुन महाभारत के युद्ध में क्यों मना कर देता है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। एंकर जो इंटरव्यू ले रहे वापस पूछा मैम ने कि हाँ मैम बताओ अर्जुन ने क्यों मना किया कि महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना। एंकर ने लगा कहीं था मैम संजय रे भेड़ा ही बैठा हुआ महाभारत युद्ध देखता है, मैडम ने पता होगा अर्जुन कहीं बोले कहीं नहीं बोले। आप सुनिए मुझे, शायद अर्जुन यह सोच रहा था कि जब कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाइयां बंद कर दी, तो अशोक जब अहिंसा की नीति अपना सकता है तो मुझे भी अब युद्ध नहीं करना चाहिए। अशोक पहला बाद में, पहला और महाभारत बाद में।